नमस्कार, आप देख रहे हैं मृदुल पत्रिका टीवी और मैं हूं आपके साथ तनुबा। तो 8 दिनों से धरने पर बैठे मानेसर क्षेत्र के किसानों ने पटौदी विधायक सत्यप्रकाश जरावता पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को गुमराह करने के आरोप लगाए हैं। जी हां, मानेसर में 1810 एकड़ बचाओ संघर्ष समिति के किसानों ने प्रेस वार्ता कर सरकार के अड़ियल रवैये और पटौदी विधायक द्वारा मीडिया में झूठी रिपोर्ट छपवाने के आरोप लगाए। इसका कारण ये है जी, हमारी ज़मीन कोडियों के भाव ली जा रही है, गवर्नमेंट हमारे साथ अन्याय कर रही है। हमने ये बाइट मतलब इसलिए गिरी जो जरावता जो हमारे विधायक है, इसने मतलब वहाँ के दूसरे आदमी लाकर ये सीएम साहब से ये दिखा दिया कि इस ज़मीन को ये किसान राज्य है, लेकिन किसान तो बिल्कुल इससे नाखुश है क्योंकि ये रेट कुछ भी नहीं है। जबकि हमारी ज़मीन सीएम साहब ने ये कहा है 5 से 7 करोड़ के बीच की ज़मीन है और ये हमें ये प्लाट लगा कर ये 267 दे रहे हैं। हम इससे नाखुश हैं बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि स्थानीय विधायक ने जिन लोगों को मिलवाया था वो आपके क्षेत्र के या 1810 एकड़ से संबंधित कोई किसान नहीं? बिल्कुल नहीं थे जी, बिल्कुल एक भी नहीं था। हम आपको उनके फोटो दिखाते हैं, हमारे पास अखबार की कटिंग है, एक भी इसमें से नहीं थे। 1810 जमीन में से ही बिल्कुल नहीं थे। किसी से भी मतलब ये बात आप कर सकते हो। कौन लोग थे जब आप वे पहचानते हम, कुछ यहाँ के भोड़ा कला के थे, कुछ शंकरलाल ढाणी के थे, कुछ महचाना के थे। ये वे लोग थे, यहाँ के लोग एक भी नहीं थे। हम बिल्कुल पहचान। हाँ, गुमराह किया, बिल्कुल गुमराह किया है, एकदम गुमराह किया इस चीज़ में। वैसे हमारी ज़मीन के बारे में विधायक बोल रहा है अब भाई ये रेट कम है, लेकिन यहाँ आकर विधायक ने हम गुमराह कर दिया सीएम साहब। ये बात पिछले दिनों मीडिया में छपी रिपोर्टों के अनुसार मानेसर क्षेत्र के 1810 एकड़ जमीन के लिए संघर्ष कर रहे किसान पटौदी विधायक सत्यप्रकाश के नेतृत्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिले थे। लेकिन आज किसानों ने प्रेस वार्ता कर बताया कि जो लोग मुख्यमंत्री से मिले थे उन लोगों का 1810 एकड़ जमीन संघर्ष समिति के किसानों से कोई वास्ता नहीं है, बल्कि वे लोग बहुड़ा कला और आसपास के क्षेत्र के लोग थे। कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा ये था कि हम 1810 के किसान हैं और हम 208 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पिछले दिनों 27 तारीख ने इन्होंने एक पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी के अगेंस्ट हमारा ये है और उसमें माननीय स्थानीय जो विधायक थे उन्होंने गलत गाइड कर दिया कि बाहर के लोग लाके और ये उनको सीएम को धन्यवाद कर दिया। हम ये आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से प्रोटेस्ट करने का ये उद्देश्य है ताकि सीएम साहब को विधायक जी गलत गाइड ना करे और हमारी जो उचित मांग है, तो जिसने राव इंद्रजीत ने ये कही है कि मैं तुम्हारी ये उचित मांग को सीएम साहब के आगे रखूंगा और वो मुझे भरोसा है कि वो मान जाएंगे। हमने उनसे पूछा था, बोले भाई मैंने तो आलन पालन में कर दिया, गलती कर दी। उन्होंने गलती मानी? हाँ, उन्होंने फोन पे गलती मान ली विधायक ने। अब भाई मैं उसमें उन्होंने कहा मैंने आलन पालन में कर दी, कौन पिछाने का। मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि भाई ये फोटो भी देखे जाएंगे। नहीं, क्या इस तरह से आपको नहीं लगता है कि जो स्थानीय विधायक है वो सरकार को, मुख्यमंत्री तक को गुमराह कर रहे हैं? मुख्यमंत्री को गुमराह कर रहे हैं और हमारी बात उसने उठाई भी है और उठाने की बात उसने बराबर कर ली। जैसे सांसद में उसने उठाई, लेकिन उसका उठाने का क्या फायदा हुआ जब वो झूठे उन्होंने लोग पेश कर दिए, तो उसने अपनी करी मेहनत को बराबर कर लिया। आगे क्या रहेगी? हमारी आगे ये योजना रहेगी 10-15 दिन में जो हमारे स्थानीय विधायक है, सांसद जी है, वो सीएम साहब से बात करेंगे और कल हम डी साहब से मिलेंगे और ये बताएंगे कि ये लोग बाहर के थे, ताकि सीएम साहब को पता लगे कि ये लोगों ने धन्यवाद नहीं किया और वो एग्री नहीं है। धन्यवाद। वार्ता में किसानों ने कहा कि सरकार द्वारा जमीन के लिए जो पॉलिसी बनाई गई थी वह हमें पहले से ही मंजूर नहीं थी, लेकिन पटौदी विधायक सत्यप्रकाश जरावता ने बाहरी लोगों को सीएम के पास ले जाकर धन्यवाद कराया। वह किसी न किसी प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री को बरगलाने का कार्य किया है। प्रेस वार्ता में क्या आज आपका रीजन है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस? आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये रीजन है कि 27 तारीख ने हरियाणा गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है जो हमें 1810 एकड़ के बाबत, और उस पॉलिसी को हमें 22 सितंबर से पता था, जो हमें माननीय नहीं था। और उसके बावजूद भी स्थानीय विधायक जी ने बाहर के लोग लाके भाई 1810 एकड़ के किसान है और सीएम साहब का धन्यवाद करवा दिया, जो कि गलत है क्योंकि हम 1810 के किसान तो है नहीं और पॉलिसी हमें मंजूर नहीं है। हम तो ये आग्रह करते हैं
सांसद साहब से भी, सीएम साहब से भी और प्रशासन से भी। अब हमारी जो डिमांड है 1100 मीटर प्लाट और 91 लाख रुपया जल्द से जल्द दिया जाए। ठीक है जी, ये हमारी प्रशासन से गुहार है आपके माध्यम से। और हम इस बात का खंडन करते हैं, जो सीएम साहब का जो धन्यवाद किया था वो बाहर के लोग थे। हम कोई इसमें नाराज नहीं है जरावता जी से, लेकिन उन्होंने जो बाहर के लोग करे वो उचित नहीं था। ये सीएम साहब को बलगाने का काम कर रहे हैं। जो धन्यवाद में गए थे वो किसान नहीं थे? वो किसान नहीं थे, वो पाटौदी क्षेत्र के लोग थे। 18-10 एकड़ के किसान नहीं थे। आपकी डिमांड क्या है? हमारी जरावता जी ने सीएम साहब को गलत गाइड किया था। हाँ ठीक है, वो बाहर के लोग थे। हमने मेन उद्देश्य ये था कि जो 1810 के किसान थे वो उसमें एक भी नहीं थे। प्रशासन भी जानता, सीएम साहब भी जानता, वो भी हमें, क्योंकि जो प्रोटेस्ट शुरू से कर रहे हैं उनको सबको जानते हैं। खुद हिसाब ने देखा कि ये लोग किसान 1810 के किसान नहीं है। हम इसका इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। सर जी, बाकी जमीन क्यों छोड़ दी? दूसरा क्वेश्चन आता है 2011 में 21/4/2011 में अवार्ड कराया और सटे आ रहा है 21/4/2000 मतलब 25 को 25/4/2011 को। 4 दिन पहले मेरे को ये बताया जाए कि जमीन सरकार की थी या जमींदार की। जब अवार्ड हो चुका तो जमीन सरकार की, तो वो उसको जो है हमारे ऊपर क्यों लागू कराया? हमें उसी टाइम पैसे देते हमारा वो करते। हमारा 967 करोड़ रुपया बनता था, वो 967 करोड़ रुपया इन्होंने ना तो ट्रेजरी में डाला और ना कहीं कोई काम करा। इन्होंने क्या करा? अंधी, बहरी और गूंगी सरकार को मैं जो चैलेंज करता हूँ कि इसका आने वाले टाइम में बहिष्कार नहीं, इसके पंजे फाड़ दूंगा। ये किसान जो बेवकूफ नहीं है, और यहाँ के किसान बेवकूफ है और जो वैसे ही मर जाएंगे। वैसे ही फ्री में जमीन लेने 1128 एकड़ का 967 करोड़ रुपया बढ़ता था, जिसको कि ना कोई ने ट्रेजरी में डाला और न कि अब हम जो है उसके ब्याज के क्या हकदार नहीं है। जो 967 करोड़ रुपया इन्होंने यूज करा, हरियाणा सरकार ने यूज करा। मेरी बात बताओ, आपसे मैं कुछ पैसे लेता हूँ तो क्या ब्याज नहीं दूंगा आपको? मेरे 967 करोड़ किसानों के 967 करोड़ रुपए क्या हरियाणा सरकार हजम करगी? अब कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं मिले। चल रहे किसान आंदोलन में दक्षिण हरियाणा की भूमिका नदारत रही थी, जिसको लेकर आज किसानों ने कहा कि यह हमारी सबसे बड़ी गलती थी कि हमने उस समय किसानों का साथ नहीं दिया। हालांकि आज भी बड़े बड़े किसान नेता हमारे साथ खड़े हुए। यही दक्षिणी हरियाणा की सबसे बड़ी कमजोरी थी। अगर दक्षिणी हरियाणा ने उस समय बीजेपी का साथ दिया, जो गलत था, हम इस गलती को एक्सेप्ट करते हैं। हमने उन किसानों का साथ नहीं दिया और उसी का भुगतान आज हम भुगत रहे हैं। अगर हम उस समय किसानों का साथ देते तो वो आज भी हमारे साथ खड़े हैं। हमने भलाई साथ नहीं दिया। पूर्णाम चडूनी जी खड़े हैं, राकेश टिकैत जी भी हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन वो हमारी दक्षिणी हरियाणा की, पूरे दक्षिणी हरियाणा की कमजोरी थी वो, जो हमने किसानों का साथ नहीं दिया। ठीक है, गुरनाम सिंह चडूनी कोई भी आ जाओ, वो अपना रूप दिखाना शुरू कर दे। पहले कांग्रेस से हम दुखी थे, हमने सोचा कि भाई बीजेपी हमें सुनने में आए, भाई बदलो, कुछ बदलाव, ये अच्छा करेगी किसानों। पर पहले जो हमारे बुजुर्ग थे ना, वो कहते थे अब बीजेपी बड़ियों की सरकार है, ठीक है, व्यापारियों की, सेठों की। वो ही जाहिर कर दिया इन्होंने। जमींदार हम गरीब बैठे, हमारी एक एकड़, सुनो मेरी बात, 1 एकड़ या 2 एकड़ जमीन हमारे हैं। किसानों के लिए कांग्रेस बहुत अच्छी, सुनो, हाँ बिल्कुल है। अब 1 एकड़ है या 2 जमींदार है, और जो जमीन यहाँ पे आ जाएगा ना, कोई डेवलपर कोई देंगे ना 100 एकड़, 50 एकड़, 10 एकड़, किसी को दूसरे को बसा देंगे। हमें उजाड़ रही है और उनको बसाना चाह रही है, तो कहाँ अच्छी हुई? सोचा तो यही था कि बीजेपी को बदल के देखो। पहली बार दी, दूसरी बार दी, अब इन्होंने अत्याचार करना शुरू कर दिया, घमंड हो गया इनको। कितना नुकसान झेलना पड़ा किसानों को। सारा ये सरकार ही हमारे वोटों से बनी है। कितना नुकसान, कितने परिवार इसमें, कितना दुख और कितना कुछ देखने को मिला है। देखो क्या अनुभव रहा है इस सरकार से, और अपने आने वाली पीढ़ी को क्या समझाएंगे बीजेपी सरकार के खिलाफ। देखो हरियाणा में तो 2 है। सर छोटू राम है, वो किसान हितैषी नेता हुए थे। उसके बाद चौधरी देवीलाल का ये पोता है, आप इससे लगा लो, वो पड़पोता है। उसने तो चाहिए, उसके दादा ने जो किसानों के साथ करा था, किसान आज भी याद करता है, ठीक है। और हम ये सोच रहे थे कि भाई चलो उस परिवार से है तो शायद ही आपकी बार मदद करेगा सरकार में आने के बाद। और बीजेपी सरकार की मदद के बाद शायद हमें लगता है इन्होंने किसानों की मदद करनी चाहिए सरकार के साथ।
मुख्यमंत्री हमारे खूब अच्छे थे, वो कह रहे हैं मैंने हरियाणा को बदला है सारा, लेकिन किसानों के साथ कहीं भी न्याय नहीं हुआ। किसानों को तो लूटा गया है, पहले पुरानी सरकारों ने लूटा और ये उनसे ज्यादा लूट रही है। अब की बार किसान के पास सरकार कोई तो गुंजाइश कहती है नहीं। कुछ आंदोलन जीवी है जो भड़काते हैं किसानों को ताकि असर डाल सके। आंदोलन आप बताओ, मेरी जमीन को ले रही है, बोलने तक नहीं देती। अगर हम अपना कोई प्रदर्शन करना चाहते हैं तो बस ले रखिए, कुछ लोग हैं जो हर जगह पहुंच जाते हैं। अरे भाई आपकी जमीन यदि इसमें हो तो आप खुश होते? जिसकी जमीन, मान लो मेरी जमीन की कीमत 11 करोड़ है, आप अपने आप ही बताओ। बॉन्ड पॉलिसी को लेकर प्रदर्शन चला था, सरकार का दावा था कि कुछ आंदोलन जीवी है जो किसानों का प्रदर्शन चलता है, छात्रों का चलता है, उनको नहीं भड़काने नहीं, के हमारे लिए। बीच में देख के सारी जमीन यार अपना जब अपना लूटेगा तो वो कुछ भी कहे सरकार। एक बात तो सोचो, अगर हमारी जमीन सरकार ले रही है, उन गाँव में 25-30 हजार रुपए गज तो गाँव में जमीन है, सरकार 4880 गज 40 गज जमीन हमारी, ये 1136 रुपए गज का हिसाब है। ये 55 लाख का रेट 1136 रुपए गज का प्लाट दे रही है। 1000 गज के प्लाट को भी 17,000 रुपए के हिसाब से पेमेंट करिए, यानी कि बाकी जमीन तो रख ली। अरे रेट तो देखो, आप वैल्यू के अनुसार ही तो अधिग्रहण करोगे। आप निगम में ये जमीन है, इसका 10 या 11 करोड़ का रेट है, ठीक है, ये मान के चलो। यहाँ जो ओरिजिनल कॉस्ट है जो जमीन की वो 10-11 करोड़ है। चलो किसान कितना सहन कर सकता है? उपजाऊ जमीन है, हमें ये तो चाहिए कि कम से कहीं कम और ले लो जो पड़ी है, जो 25% वो दे और उसके साथ में 1 करोड़ रुपए। हाँ गन्ने के किसानों को, गन्ने के रेट को लेकर प्रदर्शन चल रहा है किसानों का। हाँ बिल्कुल ठीक। और ये MSP को लेकर हरियाणा के किसानों का बड़ा सहयोग था। अब जो है जमीन को लेकर, अधिग्रहण को लेकर, तो 2024 के चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? इसका तो पूरा ही असर पड़ेगा, बीजेपी साफ जाएगी। दक्षिण हरियाणा से जो बीजेपी बने और यही सरकार बनावे। ये तो अभी इस इलेक्शन में देख लियो, मेयर के इलेक्शन में देख लियो, बीजेपी तो अभी फाइनल हो गया। हाँ किसानों का आंदोलन चल रहा है, आंदोलन करते हैं तो उनमें बीजेपी के नेता पहुंच जाते हैं, होती है तो आप बीजेपी वहाँ पहुंच जाते हैं। क्या बीजेपी नेताओं के साथ चल के आप अपनी मांग पूरी कर सकते हैं? आपने एक चीज देखी है, कहीं दूसरे अपोजिशन नेताओं के कहीं ये पोस्टर आपने देखे हैं? आप बताओ, कहीं भी आपने हमारी इस जमीन में किसी का देख लो, बताओ कहीं किसी पोस्टर पे बधाई है तो बीजेपी की है। हमने बहुत मैं तो ये ऐसा नहीं है, बीजेपी के आप एक पोस्टर का फोटो दिखा दो ना, पास मिलकर नहीं, आपकी जो सिगरेट बात हो वो पहुंचा देते नहीं साहब, नहीं। बीजेपी के नेता बन रहे हैं, लेकिन किसान तो किसान है। किसान ने ना भी वो सेक्शन 4 हुआ था, इस जमीन 1810 एकड़ का, और एक हमारे प्रधान ने PIL डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये था भाई ये फर्टिलाइजर लैंड है, इसको ना लिया जाए। तो कुछ दिनों के बाद 19 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई तुम तो डायरेक्ट आ गए, तुम हाई कोर्ट जाओ। तो हमारे हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट में 2020 में फैसला किया कि भाई हाई पावर कमेटी बनाई जाए, इसमें हाई पावर कमेटी बनाई जाए और 4 महीने में फैसला करे भाई जमीन लेनी या ना लेनी। तो सरकार ने आनन फानन में हाई पावर कमेटी ना बनाकर सेक्शन 6 कर दिया। सेक्शन 6 में 2013 में एक एक्ट नंबर 1 2013 नया कृषि का बना था, वो 1/14 से लागू था। उसमें अवार्ड का टाइम 1 साल का है, जबकि इन्होंने 2 साल में अवार्ड किया है। और ये अवार्ड 55 लाख का, हम CM साहब से 5 बार मीटिंग हो चुकी, डिप्टी CM से मिले, कोई ऐसा नेता नहीं जिससे हम नहीं मिले हों, लेकिन यही आश्वासन देते रहे अजय ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, फलाना फैसला है, मुझको फैसला दिखा दो। लेकिन हमारी ये ज़मीन ये बेचते हैं 25 करोड़ में, लेते हैं 55 लाख में। ये बहुत बुरी बात है। कई बार मीटिंग में हमारे MLA जो स्थानीय MLA जरावता जी, इन्होंने मुद्दा 3 बार विधानसभा में उठाया है। ये ज़मीन किसानों की इतनी सस्ती नहीं है, ये 5 करोड़ से ऊपर का रेट है। उठाया ठीक बात है, लेकिन पीछे भी 2 बार हुआ, उन्होंने माना भी, CM साहब ने विधानसभा में माना भाई 5 करोड़ से ऊपर की ज़मीन है, बेचते 55 में ना, इसमें 25 करोड़ में। क्योंकि कहता है जब हम 25 जून को 22 जून हम मिले, पहले CM साहब से 28 जून को मिले थे, उसमें ये कहा भाई ये तो ज़मीन सस्ती है, मैंने हरियाणा का कर्जा उतारना है। तो हमारी ज़मीन ने तो लिया नहीं, फर्टिलाइजर लैंड है, इसमें हर फ्रूट होता है, सब्जियां होती है, तो काफ़ी ज़मीन पड़ी हुई है HSIDC के पास, इसको छोड़ दिया जाए। किसानों की अहम ज़रूरत है, क्योंकि 4-5 बार इस जो कासन की ज़मीन है ये बावनी थी, बावनी इसके बाद घोड़ा कला था,
क्योंकि इस पर 5-6 बार ये जमीन एक्वायर हो चुकी है। भाई ये थोड़ा सा एक 1810 एकड़ का पैच बना हुआ है, उसको भी कर रहे हैं, क्योंकि ये कहते हैं हमने तो पब्लिक यूटिलिटी में चाहिए। पब्लिक यूटिलिटी का होता है हॉस्पिटल हो या कोई स्कूल हो, कोई वैसे काम हो, ये देंगे इंडस्ट्रियल वालों को। जबकि केएमपी से उस साइड में, पश्चिम साइड में कृषि जोन बताया गया है, उसको भी ले रहे हैं। समझ में ये नहीं आता, क्योंकि ये हमारा ये जाने किसान है बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है, लेकिन किसान अब इतना बेवकूफ़ नहीं है, पढ़ा लिखा हो गया है। और इस ज़मीन को हमने कहा था छोड़ दी जाए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसमें ढाणियाँ बसी हुई है, कॉलोनियाँ बसी है, इसको छोड़ो। उसके बाद ये कहते हैं नहीं छोड़ेंगे, तो हमने ये कहा था भाई कोई ऐसी तो हमें 11 करोड़ रुपए दे दिए जाए, क्योंकि हम थोड़ा ये है भाई आगे आदमी बसर कर लेगा, लेकिन उस चीज़ को भी नहीं मानते। 260 गिव एंड टेक, भाई हम ये बाई बैक पॉलिसी ये पहले बार सुन रहे हैं हम जमीन के बारे में, नहीं हमें पहले कभी नहीं सुना। जरावता जी ने काफ़ी हमारा मुद्दा उठाया है, और भी है, और बाकी ने उठाया नहीं। और फरवरी न मार्च 10 2015 का जो सत्ता में थे हमारे डिप्टी दुष्यंत सीएम साहब, डिप्टी सीएम, ये उस समय ये अपने एमपी थे, इन्होंने लोकसभा में बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। भाई यहाँ का दिया, जहाँ अपने राष्ट्रपति भवन है सारा छोटू राम का दिया, चौधरी देवीलाल का दिया, लेकिन वो जब सत्ता में कहते हैं, सत्ता में होते हैं तो हमारी सुनते नहीं। लेकिन अब वो अब डिप्टी सीएम बैठे हैं, वो कहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। सुप्रीम कोर्ट कभी ये नहीं कहती उससे ले लो और ब्याज ना दो। इन्होंने 2 बार ये विधानसभा मुद्दा उठाया, हमने आरटीआई भी लगाई थी, भाई अगर ऐसा आदेश हमें दिखा दो जमीन फ्री छोड़ देंगे। कभी कोर्ट ये नहीं कहती भाई ब्याज मत दो, उसी समय से लो। ये हमारे साथ पूरा अन्याय है और हम इस बात से बिल्कुल राजी नहीं है, क्योंकि जैसे अपने पटवारी जी ने बताया, ये जो जरावता जी ने वो वहाँ चंडीगढ़ में फोटो कराए थे, वो यहाँ के किसान नहीं थे, वो घोड़ा कला आसपास के थे, तो हम इस बात से सहमत नहीं हैं। 1810 एकड़ जमीन है जी, कितनी एकड़ में कॉलोनी का नाम है, ढाणी और मकान बने? देखो ढाणा ये तो जगह जगह जहाँ ट्यूबवेल वहाँ बने हुए हैं, और कॉलोनी कम से कम 50-60 एकड़ में है, वो तो गांव से लगती हुई है। फिर उसके बाद जो ढाणियाँ हैं 50 साल 100 साल पुरानी हैं। अपना मकान हमारी, मैं आपको बता देता हूँ, हमारी मैं ही अपना उदाहरण देता हूँ। 2004 में इसमें मारुति में गई, फिर 466 एकड़ उसमें गई, केएमपी कासण में गई, और बासलाम्बी वाली, हम बासलाम्बी मेरा गांव है, तो 2 बार केएमपी में गई। फिर उसके बाद ग्रीन बेल्ट 1128 में गई, जो पहले इससे पहले साथ हुआ है, और अब फिर 1800 तक 6 बार 3 जगह मकान बदल चुके। हमें मकानों में कई करोड़ रुपए लगा रखे, कहाँ ले जाएं? हमारे फादर जो अपने आईएनए में सुभाष चंद्र की बोस की फौज में थे, उनकी स्टेचू लगी हुई है, राव नरवीर ने लगवाई थी। अब तोड़ फोड़ के कहाँ ले जाएं? कम से कम इतना तो हो भाई आदमी को रहने का, कमाने का कहीं तो जरिया छोटे। बता दें जो 1810 एकड़ जमीन है जी, के आसपास हाईएस्ट रजिस्ट्री कितनी हुई पड़ी? हाईएस्ट रजिस्ट्री, हाँ ये भी ठीक, आपने ठीक सवाल किया। 28/9 को जब हम सीएम साहब से मिले तो मैंने कहा था जी ये जो सिकंदरपुर गांव है हमारे आईएमटी से लगता हुआ 12 करोड़ के हिसाब से रजिस्ट्री हुई है, 3.5 एकड़ की 10 दिन पहले, ठीक है ना, हमें उसके साथ लगा दो। ऐसे बैठे जैसे मैं बैठा, सीएम साहब बोले इधर नहीं इधर चलो, जो कि जो निगम से बाहर का एरिया था, बिनोड़ा, मोकड़वास, खरखड़ी, बासलाम्बी, वहाँ तक चले गए। हमने कहा ये तो जमीन आप निगम की ले रहे हो, हमें रजिस्ट्री वहाँ की दिखा रहे हो, तो उस बात को भी नहीं माना। बोलो गुड़गांव हुई होगी, गुड़गांव नहीं जी, मानेसर में हुआ है, वो हम दे देंगे आपको निकाल के, हाईएस्ट रजिस्ट्री। ये बिल्कुल फैक्ट बात है, इसमें कोई झूठ नहीं है, ये लिखी पढ़ी बातें हैं, ये कोई मौखिक बातें नहीं कह रहे। बेचेंगे 25 करोड़ में आके, ये फैक्ट बात है। 26, 27 करोड़ में यहाँ की वो इनका जो ऑक्शन होता है उसमें हुआ है। प्रधान जी, कुछ बीजेपी के नेताओं का ये भी कहना है कि जो किसान है वो 2 करोड़ 67 लाख से मंजूर है, लेकिन जो कुछ लोगों ने 100-150 एकड़ जो बिल्डर हैं वो विरोध कर रहे हैं, ऐसा कुछ? ऐसा है जी, इसमें हमारे में कोई बिल्डर नहीं है, किसान ही है ये जो अपना गुजारा कर रहे हैं। कुछ कॉलोनी बसी हुई है, बिल्डर है वो अपना अलग हिसाब से, बिल्डर का यहाँ इसमें कोई लेना देना नहीं है। एक ही बिल्डर है, 267 से कोई राज्य नहीं है, किसान है, जबकि किसानों को पता है 12-12 करोड़ में बिक्री है, क्यों देंगे जी है? और इसके बाद फिर अब इसमें वो भी काटते हैं, ये टीडीसी है, टीडीएस, फलाना धिकड़ा काट के, और ये कब देंगे? कहते 3 साल बाद देंगे,
इधर हम नहीं रहेंगे या सरकार नहीं रहेगी, कौन नहीं रहेगा। या जब से जमीन बिकने लगी है बहुत आदमी मर गए, उनके एलार बनते हैं। अड़झम पड़झम सौदा है जी। हरियाणा में से पहली बार अपने एरिया में से 2 केंद्रीय मंत्री आपको 230 दिन धरने पे हो गए, फिर भी आपकी मांग न पूरी क्या मतलब, तो आपके विधायक जो मंत्री हैं वो मांग ना उठा रहे। ठीक बात, आपने ठीक सवाल किया। हम भूपेंद्र जी हमारे है ना अपना, ये इनके पास भी गए हैं, इन्होंने भी कहा करेंगे। 5-7 बार इंद्रजीत से मिले हैं, लेकिन इंद्रजीत ने 19 जुलाई को जब यहाँ गडकरी जी आए थे, सोना का रोड का किया था, सीएम साहब से हाथ जोड़ लिए थे भाई इनकी जमीन किसानों की छोड़ दी जाए। लेकिन डिप्टी सीएम भी थे उस समय, सीएम भी थे, लेकिन किसी को मानने के लिए तैयार नहीं था। क्यों कह रहे हैं भाई ये तो हमें तो कर्जा, क्योंकि सस्ती जमीन मिल रही है, कहते सस्ती मिल रही है आगे महंगी देंगे। तो ये इतना अन्याय नहीं होना चाहिए। हम काफी यही है, हमारे मंत्री संतरी उठा रहे हैं मुद्दा, लेकिन मान्य नहीं जा रही कोई बात। और हमें क्या है, इच्छा मृत्यु के लिए राष्ट्रपति को भी दिया ज्ञापन, हमारी लेडीज वगैरह भी गई, हमने पीएम को भी भेजा लेटर, लेकिन कोई जवाब नहीं है हमारा। हमारे साथ अन्याय ही अन्याय है, इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। जमीन को उजाड़ के, अच्छा ये कह रहे हैं हम वहाँ से ले आएंगे बाहर से। विधानसभा में जो मुद्दा उठाया था 2016 में, उसको लेकर क्या कहेंगे? जो अभी वीडियो भी आपने देखी होगी, पिछली वीडियो, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये तो जो चौटाला साहब है, दुष्यंत जी है, जब ये सत्ता में होते हैं तब कुछ और बात करते हैं, और तब भी सत्ता के जनप्रतिनिधि थे। जब सांसद में बोल रहे हैं कि भाई किसानों के साथ ऐसा ना आया कि दिल्ली से उठाकर उनको सोनीपत बसाया गया, ठीक है। आज उनकी जमीन तो लाखों की और इनकी जमीन अरबों की होगी, लेकिन आज जब दुष्यंत साहब खुद इस उद्योग विभाग के मंत्री हैं, तब उस बात को मानने को तैयार नहीं। वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो ये हमें जमीन में, हमें दुष्यंत साहब ये चोट बताए कि भाई ये कहाँ पे ऑर्डर है, अब भाई जमीन एक्वायर करके देनी है। ये आपको हमने वीडियो इसलिए फायर किया, इसको लिंक करो कि ये लोग सत्ता में होते जब क्या करते हैं और सत्ता से बाहर होते तो क्या करते हैं। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने मामला हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया था, क्योंकि आप हाई कोर्ट नहीं गए थे पहले, तो अब क्यों नहीं चैलेंज करते? क्योंकि हाई कोर्ट ने तो कमेटी को सरकार ने लिखित में दे दिया, अब क्यों नहीं करते? हमने इसको अवार्ड को भी चैलेंज किया हुआ है, और जो एचपीसी बनानी थी उस पर कंटेम्प्ट बनी हुई है एलजी के खिलाफ, लेकिन कोर्ट के जो प्रोसीजर है वो तो लॉन्ग प्रोसीजर है, वो तो 3 से 5 साल भी लग सकता है। और 2016 में इन्होंने सेक्शन 6 किया था, हम कोर्ट में गए हुए हैं, हमारे बहुत केसेस अब भी पेंडिंग 19 जनवरी लगी हुई है, तारीखें चल रही है ना, चल रही हुई है, 80 केस गए हुए हैं, 80 केस हम हाई कोर्ट में पेंडिंग है, बैठे नहीं हम, और जमीन को छुड़वा के रहेंगे। तो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे या आर पार की भी लड़ेंगे और कानूनी भी लड़ेंगे, दोनों चलेगी बराबर बराबर, साइड बाई साइड। आगे की कितना टाइम जो धरना दिया था आपने, उसको कहाँ आपको कहीं पॉजिटिव पॉइंट कहीं दिखा सरकार ने? उसके अधीन इतना टाइम हो गया आपको, 200 दिन के तकरीबन हो गए हैं, ठंड में भी गर्मी में भी आप धरना देते रहे हैं, महिलाएं आपके साथ रही हैं, पुलिस ने दुर्व्यवहार भी खूब किया है, तो उसको लेकर क्या आपको लगता है वो इतना टाइम आपने जो मशक्कत की है उसका कहीं आज फल मिल रहा है? उसका कोई हमें ये फल नहीं दे रहे। हमें उसके फल में हमारी जो मीटिंग हुई थी पहली बार, तीसरी बार जब सीएम से मीटिंग हुई थी, तो उसने ये बताया था कि भाई मैं 1000 मीटर का प्लॉट दूंगा, जिसमें 6700 रुपये 16,500 रुपये तुम्हें भरने पड़ेंगे, यानी 65 लाख रुपए पर एकड़ तुम भरोगे तो तुम्हें 1000 मीटर का प्लॉट दूंगा, जो हमें सितंबर में ही नकार दी थी। ठीक है, किसानों के पास कहाँ पैसे? तो हमारे पास पैसे थोड़ी, हमने सितंबर में नकार दी थी। अब ये आलन फालन में जो जरावता जी ने, सीएम साहब ने, दुष्यंत जी ने जो असेंबली में वो किया है अभी 27 दिसंबर को, वो इसको हम बिल्कुल सिरे से नकारते हैं। ये हमें पहले ही मंजूर नहीं थी, तो इन्हें असेंबली में ले जाने की बात नहीं। देखो आप लोग पढ़े लिखे हो, कंप्रोमाइजन जब होता है तो 2 स्टेजों में बैठ कर होता है, भाई ये कंप्रोमाइजन होकर उसको पेश किया जाता है। ये तो एक डिक्टेटरशिप वाली बात कर रहे हैं, अगर जो हम करेंगे वो फाइनल होगा, इसलिए हम अपने इस धरने को जारी रखेंगे। कई बार आपने पीडब्ल्यूडी का भी घेराव किया है, कई बार सीएम साहब से मिलने का आपने आश्वासन दिया भी आज सीएम साहब से मिलेंगे, कहीं आपको कभी सामने फेस टू फेस कभी बात हुई? हमारी 5 बार सीएम साहब से फेस टू फेस बात हुई है, और उनके जो वे अधिकारी है, वी उमा शंकर है, डी साहब है, और MD HSIDC है, इनसे भी हमारी 4-5 बार मुलाकात हो चुकी है।
लेकिन वो तो जो उमा शंकर है वो तो ये कहता है कि भाई ये फैक्ट है, मैं ये नहीं कर सकता, अगर जमीन छोड़ूंगा तो सीएम साहब जेल में जाएंगे। अरे भी उमा शंकर जी से ये तो पूछो, अगर जमीन छोड़ के जेल में जाएंगे तो 5 बार पहले छोड़ रखी, बावड़ की छोटी, शिकोपुर की छोटी, मदीना की छोटी, खरखौदा की छोटी, सोनीपत की छोटी, जब ये रोहतक की छोटी, जब ये जेल में नहीं गए। अगर हमारी जमीन छोड़ते तो जेल में जाते। ये कौन सा कानून है? एक ही सरकार हमारे साथ दुबातला व्यवहार कर रही है। तो कहाँ तक लड़ी जाएगी ये लड़ाई के? हमें ये लड़ाई आर पार तक की लड़ेंगे, या तो हमारी डिमांड जो है ना वो मान ली जाए, नहीं तो हम ये लड़ाई आर पार रखेंगे, चाहे इसका कितना ही दिन हो, चाहे इनकी यहाँ निगम में आए कोई नहीं आए, हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे सरकार का। अभी आप एक तो अपनी तरफ एक तो या तो जमीन के जो बदले में सरकार आपको प्लॉट दे रही है वो सेम ही रेट का आपको वो जो एक्वायर सरकार ने आपकी जमीन जो एक्वायर की है उसके बाद जो आपको प्लॉट जो दे रही है सरकार वो सेम रेट के हैं सेम। उसके बाद क्या दिक्कत आ रही है? उसके बाद ये दिक्कत आ रही है, वो ये कह रहे थे देखो राजस्थान में भी 1/4 मिलता है, यानी 1/4 में हमें 1200 मीटर तो चाहिए। 1200 मीटर की बजाय वो 1000 मीटर कर रहे हैं, 1000 मीटर में भी ये कह रहे हैं 1,65,00,000 रुपए थम भरो, ठीक है, ईडीसी आईडीसी, फिर तुम्हें 1000 गज का प्लाट देंगे, पैसे ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जब आप देखो इंडिया में कहीं, हाँ इंडिया जमीन नहीं दी जा रही है, जैसे बिल्डर कोलैबोरेशन करता है वैसे अगर कोलैबोरेशन करता है हम एग्री है इस बात। हमारी जमीन है हमसे ही वापस, हमसे 1,65,00,000 रुपए कहाँ से लाएंगे जिम्मेदार? हम ईडीसी आईडीसी नहीं, जब हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, फ्री होल्ड चाहिए। आप करोगे ना किसानों को पैसे आके देख लो, प्राइवेट डेवलपर से भी कहीं भी होती है ना कोलिब्रेशन, उसके अंदर कहीं जो जमींदारों को प्लॉट दिया था उसमें ईडीसी आईडीसी जमा नहीं होती। अरे सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है, धोखा कर रही है। देखिए अभी जो बात कही आप, ऐसा थोड़ी होता है। जमीनें रिलीज की है बावड़ वगैरह की किसानों की, तो उस समय सरकार, जहाँ तक मुझे ध्यान है कि उस समय एक वो गठबंधन नहीं था सरकार का, नहीं था गठबंधन नहीं था। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी मांग केंद्रीय मंत्रियों का अगर विधायक ने भी उठाई हो, लेकिन जो दूसरी सरकार है गठबंधन वाली वो कहीं किसानों के हित में फैसला न लेने के लिए कुछ ऐसा करना। हमने इसीलिए जो आपको वीडियो है दुष्यंत चौटाला का आपको फॉरवर्ड किया है कि आप उसको लिंक करो। जब ये लोग सत्ता में रहते हैं तो क्या कहते हैं, सत्ता से बाहर, पर जनप्रतिनिधि थे लेकिन सत्ता से बाहर थे, तब ये लोग क्या कहते हैं, आप उसको खुद लगाए, पब्लिक आकलन लगाएगी। अगर ये लोग सत्ता में रहते तो क्या कहते हैं, सत्ता से बाहर रहते तो क्या कहते हैं। एक और भी बात है, जो हमारा रेट डिसाइड किया इन्होंने, यहाँ मार्केट वैल्यू के हिसाब से रेट डिसाइड नहीं किया इस प्लाट का, जैसे कह रहे हैं बाई बैक पॉलिसी में। जब यहाँ पे कम से कम 50-60-70 हजार रुपए का इंडस्ट्रियल प्लाट बिकता कम से कम पर मीटर, और इन्होंने लगाया उसको 34,000 रुपए सरकारी रेट। यदि बाई बैक भी करना है तो उसको 60-70 है तो तू 60 लगा और फिर तू काट ले। यदि तूने ईडीसी आईडीसी काटनी है तुम्हें, नहीं देंगे हम, नहीं काटेंगे, मेरा कहने उसका राइट ही नहीं बनता। ईडीसी आईडीसी नहीं देंगे तो भाई ईडीसी आईडीसी का तो कहीं कोलिब्रेशन में जिक्र ही नहीं होता। अब जमींदारों से जो कोलिब्रेशन होता है उसमें लैंड तो उसका 70% होती है, तो 25% का हिस्सा 6 करोड़ का हमारा प्लाट बने और उसके साथ कम से कम 6-7 करोड़ का 1000 मीटर करना पहला। तो जंगल सफारी सरकार बना रही है उसको कैसे देखते हैं जी? जंगल सफारी सरकार बना रही है, आपकी जो जमीन सरकार ने एक्वायर की है इसमें हमारी में नहीं है जंगल सफारी। ऐसा है जी, जंगल सफारी जो बना रही है ना उसका ये है, इंसानों की तो इनको कदर नहीं है और जानवरों की कदर है। वहाँ से ले के जानवर छोड़ेंगे तो यहाँ प्रेजेंट इंसान बच रहे, इनकी तो कदर कर लो। इनको और खाएंगे वो शेर वगैरह और ले जाएगा, हमें खाने का काम और करेंगे। ऐसा है जी, किसान को तो अपनी जमीन से मतलब है। मेरी जो जमीन है अगर उसको कोई लेता है, कोर्ट का ये प्रोसीजर चल रहा है। कोर्ट का उन्होंने जवाब मांगा है कि एक तो आपने जो अवार्ड किया है ये नए से क्यों नहीं किया। एक आपने सेक्शन 6 करा था वो नए से किया था, तो अवार्ड आपने 1 साल में क्यों नहीं किया। इनके पास कोई जवाब नहीं है। एक हाई पावर कमेटी बनानी थी, वो आपने कमेटी नहीं बनाई, क्यों नहीं बनाई। उसमें उसके खिलाफ कंटेक्ट बनी हुई है और इस सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। अब कोर्ट का तो आपको तारीख ले रहे हैं, बार तारीख। अवार्ड होने के बाद स्टे नहीं मिलती, या वो तो रिप्लाई नहीं दे रहे ना, स्टे तो नहीं होगी। हाँ, या तो डिस्पोज होगा या एक्सेप्ट होगा। अब स्टे का काम नहीं होता सर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को क्या 2011 का अधिग्रहण है, स्टे हमने ऑर्डर तो बाद में दिया था। नहीं, 2011 का अधिग्रहण है जब सीएम साहब यहाँ कांग्रेस की नीतियों से हम छिप लिए थे, तभी तो हम मनोहर लाल खट्टर को लेके आए। नहीं तो हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की आवश्यकता क्या थी? उन्होंने समझा तभी तो 91 लाख करी थी राशि। उन्होंने नहीं समझा ना,
वो तो ये समझ रहे हैं कि सत्ता आ गई, मेरे को ऊपर से पड़ गई, मैं ही सत्ता में काबिज रहूंगा। अगर वो पब्लिक किसान, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं किसान हितैषी हूँ, ये भी कहते हैं किसान हितैषी। ये किसान हितैषी थे, इन्होंने 11 महीने में तो वो एजिटेशन हटाया, वो 3 काले कानून हटाए। और हमारे बारे में जब 2011 में वो ये कहता है कि मैं जब 2011 में अपनी जमीन की बात कर रहा था तो मेरी जमीन 1 लाख रुपए पर एकड़ बिक रही थी। आज मेरी जमीन 43,000 रुपए, 43 लाख रुपए बिक रही है। अरे उनके वहाँ उतनी हिसार में डेवलप हो सके, ये तो गुड़गांव पावरफुल सिटी है। विपक्ष के नेता जो आरोप लगाते हैं कि हरियाणा पर 13 लाख करोड़ का कर्जा है और ये जमीन बेचकर ही जो है सरकार कर्जा चुकाएगी। ये हमारे जो किसान गए हुए थे, इन सबके आगे ये सारे साक्षी है इस बात के। सीएम साहब ने अपने सीएम हाउस में अपने मुंह से कहा था कि मैंने 11,000 करोड़ रुपए का लोन जो है ना सरकार ने ले रखा है, वो तुम्हारी जमीन बेच के ही उतारूंगा। हमने कहा कि हमारे इन किसानों ने लिया हो तो बता दो। ये कोई बोलने की शब्द क्योंकि ऐसा है, सीएम साहब ने जब 7 जुलाई को हम गए सीएम हाउस में तो उन्होंने कहा 1200 गज का प्लाट देते हैं, 40 के हिसाब से बेचते हैं, 40,000 के हिसाब से। तो उन्होंने लगाया उसमें 12 चौक 48, 4 करोड़ 80 लाख। बोले तो गलत हो गया, बोला 4 करोड़ 80 हम दे रहे हैं 55 लाख। हाँ, तो वो मिटा दिया उस समय। देखो सीएम जो है ये पूरा हरियाणा देख रहा है, पूरा देश देखता है। सीएम को ऐसी आनंद फानन में बातें नहीं करनी चाहिए। हम कर्जा उतारें, कर्जा हमने तो लिया नहीं, हमारी जमीन ने नहीं लिया, औरों को ला के बसाएंगे दूर दूर से, हमें उजाड़ेंगे, ये कौन सा तरीका है? तो हम तो यही कहते हैं, हम सरकार से यही रिक्वेस्ट है, सीएम साहब से भी, हम प्रधानमंत्री को भी हमारी बातें चली जाए तो अच्छा है। भाई जमीन हमारी छोड़ दी जाए, नहीं जाए तो हमारे उचित मुआवजा, हमने 11 करोड़ की डिमांड की थी वो दिया जाए। जो इनका ये है ना, ये पॉलिसी बनाने 260 फलाएं, ये हमें मंजूर नहीं है। ये तो 3-4 साल लगेंगे, हम भी मर जाएंगे, हमारी पब्लिक, हमारी जो जनता है, आने वाली जो संतान है वो बेघर हो जाएगी। ये काफी आदमी ऐसे हो गए जो मर चुके हैं। हमारे फादर भी इसी में 4 मई 2006 को जब हमारी जो जमीन 2 बार 3 बार जा चुकी थी, उसी में अटैक हो गया था, तो वो भी चले गए। हो सके हम भी चले जाए। नहीं, वो कोई मेयर का नहीं, हम इस ये निगम से भी सारी पब्लिक यहाँ भी धरना धर रहे हैं, भाई ये निगम नहीं बनने देंगे ये, लेकिन हम इसमें ना तो किसी को वोट देंगे, इसका पूरा बहिष्कार होगा। इन निगम चुनाव से हम सहमत नहीं है। किसानों को ऐसा नहीं लगता कि भरोसे में ज्यादा रह गए और कानूनी लड़ाई देर से नहीं, ना ऐसा कुछ नहीं है। हम तो कानूनी लड़ाई 2011 से चली हुई है, 2011 से लड़ रहे कानूनी लड़ाई, 11 से भी है, फिर 20 से तो हमने रेगुलर कर दिया ना जी। हम जमीन नहीं देना चाहते, हम चले गए थे उसी समय 14 जुलाई 2020। मानेसर नगर निगम के 2 साल मानेसर नगर निगम के 2 साल बेमिसाल या बेहाल। दैनिक मृदुल पत्रिका का विशेष कार्यक्रम मानेसर नगर निगम के 2 साल बेमिसाल या बेहाल। वहीं हमारे संवाददाता द्वारा विशेष ग्राउंड रिपोर्टिंग। आज भी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले खबर आप तक पहुंचे। देखते रहिए मृदुल पत्रिका टीवी।